करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। एमपी में एक बार फिर चुनावी माहौल ऐसा लग रहा है कि बनने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा और जल्द ही नगरीय निकाय में भी चुनावी शंखनाद सुनाई देगा। ऐसे में मध्य प्रदेश में यदि गैर राजनीतिक संगठनों की बात करें तो वो भी अब पूरी तरह से मैदान में है और इन्हीं में से एक है करणी सेना मूल। जी हाँ, ये वही करणी सेना है जिसका नाम सुनते ही जुबान पर क्रांतिकारी शब्द और क्रांतिकारी परिदृश्य दिखाई देने लगते हैं और ये भी माना जाता है कि करणी सेना यदि किसी मुद्दे को अपने हाथ में ले लेती है तो उसे अंजाम तक पहुंचाने की ताकत और शक्ति उनके पास होती है। करणी सैनिक क्या भूमिका निभाने वाले हैं इन आने वाले पंचायत चुनावों में, और खास तौर पर मध्य प्रदेश में इन दिनों चर्चा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जहां एक और सरकार पूरी तरह से अब बैकफुट पर है तो वहीं कांग्रेस पार्टी तरह तरह की दलीलें दे रही है। इन दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में करणी सैनिक क्या मानते हैं और करणी सेना की क्या है आवाज, तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं करणी सेना के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह चौहान जी। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रताप सिंह चौहान जी की जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व है, वो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जाना पहचाना एक नाम है, जाना पहचाना चेहरा है और माना जाता है कि जब भी वो कोई कदम उठाते हैं तो पूरी करणी सेना और युवाओं की लंबी फौज उनके पीछे नजर आती है। चौहान साहब, इन दिनों पंचायत चुनाव का ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिगुल भी बज जाएगा और गाँव की राजनीति फिर जुबान पर होगी। करणी सेना क्या रुख रख रही है? करणी सेना क्या मैदान में आने वाली है और इस ओबीसी आरक्षण को लेकर आप क्या नई आवाज उठाने वाले हैं? देखिए, सबसे जो मेन मुद्दा है जी, वो जो अभी चुनाव में, वैसे श्री राजपूत करणी सेना, ये बता दूं मैं आपको कि सन 2006 से ही आरक्षण के विरोध में इस संगठन का विस्तार हुआ था। जी। और तभी से हम आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट, कई और भी मुद्दे हैं जिनको लेके और मैदान में बिल्कुल रहे हैं। जी, आरक्षण मतलब कहा जाए तो एक तरह से हमारे देश के लिए अभिशाप ही साबित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी आरक्षण को मात्र 10 साल के लिए करवाया था उस समय। उनका ये मानना था कि एक वर्ग जो हमारे देश का पिछड़ गया है उसे बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की जरूरत है और उस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए लागू किया गया। जी। पर आज हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी आरक्षण जहाँ के जहीं हैं और स्थितियाँ भी जहाँ के जहीं हैं। अब सरकार तो ओबीसी आरक्षण लाने की बात कर रही है और राजनीतिक दल भी जो हैं ओबीसी आरक्षण को देने के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या मानेंगे आप? मैं वही बता रहा हूँ आपको जी कि अगर जो उस समय आरक्षण में एक कुछ नियम बना दिए जाते कि जिसे एक बार आरक्षण मिल गया है उसे 2 बार आरक्षण ना मिले, और जो पहले से ही सक्षम है उसे भी आरक्षण ना मिले। आरक्षण क्या हुआ कि आरक्षण, जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं थी उन्हें आरक्षण मिला, और जिन्हें एक बार आरक्षण मिल गया उन लोगों की बपोती बन गया आरक्षण। जी। तो आरक्षण का लाभ वही ले रहे हैं और वो बताते, जिन लोगों को वो बताते हैं कि इन्हें आरक्षण की जरूरत है, उन्हें तो अभी तक यही मालूम नहीं है कि आरक्षण क्या होता है। वो आज भी आरक्षण से वंचित है। तो करणी सेना ये मान लिया जाए कि इस ओबीसी आरक्षण के विरोध में है, खिलाफत में है, इसकी ये मान लिया जाए? जी। आरक्षण का मतलब हम किसी समाज के विरोध में नहीं है। जी। हम आरक्षण के विरोध में है। आरक्षण स्वतः ही खत्म होना चाहिए। स्वतः खत्म होना चाहिए। जी। मैं आज आपको सबसे सीधा सरल तरीका बताता हूँ कि सरकार जिस तरह से, जैसे 1 रुपये किलो गेहूँ 2 रुपये किलो चावल, जी बिल्कुल, ये करने की जरूरत नहीं है। इससे भी हमारा देश पिछड़ रहा है। क्योंकि अगर जो आप 1 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये किलो चावल देंगे तो कहीं ना कहीं जिन्हें ये सब मिल रहा है वो मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, और कई पीढ़ियाँ उससे प्रभावित हो। जी। तो इसकी जगह सरकार को उन्हें पढ़ाई मुफ्त कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। सरकार अभी आज की जो हमारे देश की परिस्थिति है उसमें मेन जो सामान्य वर्ग है या गरीब वर्ग
कहा जाए सामान्य वर्ग जो भी है, आज अगर जो सबसे बड़ी मार पड़ती है तो वो है पढ़ाई और हॉस्पिटल। जी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सरकार अगर जो सरकार अगर जो इन दो चीज को अगर फ्री करे, क्योंकि आज आप भी देख रहे हैं जी, अभी कुछ दिन पहले ही जी हमारे जो देश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए थे, जी जी, तो उन्हें रशिया और यूक्रेन से जो लड़ाई के दौरान वापस आना पड़ा और सरकार को कड़ी मेहनत मशक्कत करके और वहाँ से उन्हें यहाँ भारत लाना पड़ा। बिल्कुल ठीक बात है। वो वहाँ पर क्यों गए? क्योंकि भारत में उन्हें सुविधाएं इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पे पढ़ाई बहुत महंगी है। बिल्कुल। और वहाँ पर सस्ती है, तो इसलिए वहाँ पे गए। और ये सब कारण क्या है कि सारी सीटें आरक्षित हो जाती है, जी, जी। जिसके कारण जो काबिल रहते हैं, जो प्रतिभाशाली रहते हैं, उन्हें भी मौका नहीं मिलता है और फिर उन्हें देश छोड़ के और पलायन करना पड़ता है। बड़ी बात है। तो कुल जमा बात यहाँ पर यह है कि आने वाले कल में किस तरह से आरक्षण की जो तस्वीर है वो बदली जाना चाहिए, ये करनी सेना मूल मकसद भी है, एक तरह से माना जा सकता है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन दिनों ओबीसी आरक्षण का हल्ला सुनाई दे रहा है, उस बीच में करनी सेना ने अपनी आवाज़ उठाई है कि आरक्षण के बजाय हमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूल सुविधाओं पर जोर देना होगा, इन दो पहलुओं को छूना होगा ताकि सही मायनों में युवाओं का विकास किया जा सके। चौहान साहब, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि करनी सेना जो भी मुद्दा हाथ में लेती है तो उसे अंजाम तक पहुंचाती है। तो हमने ये भी देखा है कि करनी सेना जिस राजनीतिक दल के साथ खड़ी हो जाती है उसकी सरकार भी बन जाती है। तो वर्तमान में आपकी करनी सेना यानी कि राजपूत करनी सेना मूल किसके साथ खड़ी है? देखिए, हमारे लिए जो भी राजनीतिक दल है सभी हमारे लिए तो बराबर हैं, पर जो देश हित में काम करता है जी, श्री राजपूत करनी सेना मूल संगठन का मेन उद्देश्य देश, धर्म और संस्कृति। जो देश के लिए काम करता है, जो धर्म के लिए काम करता है और जो संस्कृति को बचा के रखता है, हम हर उस संगठन के साथ में, हर उस पार्टी के साथ में। तो ये माना जाए कि अभी तो देश में जो है धर्म की बहुत बात हो रही है, भगवा की बहुत बात हो रही है, राम मंदिर का बहुत हल्ला है। तो आपको लगता है ये सब चीज़ें देश के हित में हैं, देश के पक्ष में हैं, और ये वही ख्वाब है जो कि करनी सैनिक भी देखते हैं, जिसे सरकार पूरा कर रही है, साकार कर रही है? आप क्या मानते हैं? जिस देश का जी धर्म और संस्कृति जी बची हुई है, उस देश को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक बात है। क्योंकि अगर जो आपके धर्म और संस्कृति के प्रति आप जुड़ाव है, लगाव है, तो आपके देश के प्रति भी जुड़ाव और लगाव है। बहुत बड़ी बात। और अगर जो आपके देश के प्रति जुड़ाव और लगाव है तो आप देशभक्त हो। तो जिस देश के सभी नागरिक देशभक्त हैं तो उस देश का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बड़ी बात है। मूल रूप से संस्कारों की भी बात है, संस्कृति की भी बात है, और धर्म हमें यही सिखाता है कि हम जिस देश के साथ हैं उसके प्रति सच्ची और ईमानदारी का भाव रखें। और शायद यही जो ईमानदारी और वफादारी है वही जो है हमें धर्म की परिभाषा से भी जोड़ती है, जो कि करनी सेना की विचारधारा से भी मेल खाती है। ऐसा कुछ कहना है प्रदेश के अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह चौहान जी का। आगे बढ़ते हैं चौहान साहब, करनी सेना में आपका कैसे आना हुआ? क्योंकि आप तो एक अच्छे समाज सेवी भी रहे हैं, आपने उद्योग जगत में भी नाम कमाया है, और करनी सेना का नेतृत्व करने का ये जो बड़ा अवसर आपको दिया है संगठन ने, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी फौज जो है आपके पीछे चलती है? क्योंकि हमने देखा कि आप जिस भी जिले के प्रवास पर जाते हैं, दौरे पर जाते हैं, तो वहाँ गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला होता है, हज़ारों की लाखों की तादाद में युवा होते हैं और भगवा झंडे और सिर पर साफे लेकर जो है सड़क पर निकल पड़ते हैं। ये तो सबका प्रेम है जी, जी। और सभी समाज जन का और सभी का बड़पन है जी। मैं आपको मेरा बताऊं तो जी, मेरे जो दादाजी जी, मेरे दादा को वो भी गांव के सरपंच रहे। जी, जी। नीवरोज सरपंच रहे थे वो भी। तो जब मैं बहुत छोटा था तब वो मुझे मतलब गांव में क्या रहता है कि जैसे गांव के बाहर जो चीटियाँ रहती है, उन चीटी का वो मिट्टी का घर बना हुआ। हाँ बिल्कुल, टीला जिसको बोलते हैं। टीला टाइप। जी जी जी। उसको गांव की भाषा में कीड़ी नगरा बोलते हैं, या चीटी नगरा बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो उनके लिए भी वो घी में आटा को वो सिकवा के और उसका रोजाना बनवा जो है, के, हाँ, उसमें शक्कर डाल के और टिफ़िन लेके और मुझे भी साथ में ले जाते थे। तो
वो उसके ऊपर बिखेरते हैं, तो मैं उसके अंदर हाथ डालता उस टिफिन के अंदर। जी जी जी। तब टिफिन के अंदर हाथ डाल के और मेरा हाथ जाता मुंह तरफ, तब वो मुझे रोकते कि नहीं, ये इनके भाग्य ये का मूक है। प्राणियों के लिए। हाँ, हाँ, ये जी। इनके भाग्य का है। जी जी और आपके लिए घर पे बन जाएगा। जी जी, बहुत तो बढ़िया। आप घर पर जो जिसके भाग्य का है वो उसको मिलना चाहिए, और बहुत किसी के भी भाग्य पे अपन को ऐसा अवरोध नहीं बनाना अवरोध नहीं चाहिए। करना हाँ, चाहिए। बहुत बढ़िया। तो वो मतलब बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जी वो गांव में मतलब सभी जो गांव में स्वान रहते हैं, जी कुत्ते, जी जी। उन सबके लिए भी घर से रोटियां बनती थी और सबके लिए रोटियां पूरे गांव में डलती थी। जी जी जी। वो उसके बाद में क्या करते थे कि एक और टोकरी बनवाते, अच्छा। उसके अंदर पूरी रोटियों से भर के और उसको पास के गांव में भिजवाते, पास के गांव के मुखिया के यहाँ। जी जी। उनके यहाँ पे जाती तो उनके यहाँ पे ये और यही जाती थी कि यही कह के जाती थी कि ये आपके यहाँ के स्वान मतलब कुत्तों के लिए आई है। हाँ, ये वितरित हाँ, करनी होगी। जी। तो वो वहाँ पे वो डालते और फिर उनका दायित्व ये बनता था कि उस टोकरी को वो भी वापस पैक करवा के अगले गांव में भिजवाए। तो इस तरह से मतलब तो वो एक चेन वो चलवाते थे। और जैसे गर्मी का समय आता, जी जी जी, तो उस समय घास होती थी और एक ये उस समय ज्वार की खेती होती थी। जी जी जी। तो पक्षियों के लिए और उनके जी, लिए। तो वो ज्वार तो डलवाते थे सभी दूर मंदिरों के ऊपर, मतलब चबूतरे के ऊपर। हाँ हाँ, वो करवाते थे। जी। पर ये पिंडिया और घास भी हर गांव में एक गाड़ी पहुंचती थी। बहुत बड़ी बात है, ताकि मतलब गायों के लिए भी। हाँ, मतलब उनका पूरा प्रबंध किया जाए। हाँ, एक तरह से। तो ये और उनके समय से ही मतलब आपने मतलब उनसे ही सीखा है, अपने दादाजी से जो प्रेरणा मिली उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, मतलब मैं उनके हाथ में 24 घंटे माला रहती थी। अच्छा। मैं मतलब मेरी बहुत कम उम्र थी जब उनका स्वर्गवास हुआ। फिर जो मुझे स्मरण है, तो बस दिन भर माला जपते थे वो। सब उनका मान सम्मान भी बहुत करते थे। जी जी। उनका क्या पूरा नाम था, हम जान सकते हैं, हमारे दर्शक जान सकते हैं? उनका नाम था ठाकुर साहब शंभू सिंह जी चौहान। जी। फिर पापा भी गांव के 15 साल तक निर्विरोध सरपंच रहे। जी जी जी। तो और उसके बाद फिर अब आपने जो है करनी सेना का मोर्चा संभाल लिया। चलिए, तो ये क्या बचपन से वो देखने को मिला, तो फिर बचपन से ही वो वैसी प्रेरणा मिली और फिर आप आगे बढ़े। जी। तो समाज सेवा करने से मन को शांति मिलती है। जैसे कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में हमने 500 से अधिक सिलेंडर बांटे ऑक्सीजन की जिस समय कमी आई थी उस समय। और हमने हर जिले में भोजन के पैकेट, राशन के पैकेट वितरित करवाए जब तक लॉकडाउन रहा तब तक। और हमने ये सब बिना किसी से चंदा नहीं करा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। और हमारे जो मतलब जितने भी पदाधिकारी हैं, हम सब ने मिलके ही ये सारे प्रबंध किए। जी जी। सब ने मिलके जो भी जिससे यथाशक्ति जो भी बना सब ने करके, पर उसको हमने क्रम वाइज पूरा कंटिन्यू चलाया। बिल्कुल। और उसमें हमने कभी भी जाति समाज नहीं देखा। जो भी जरूरतमंद है हमने उनकी जितनी सेवा कर सकते थे हमने पूरी सेवा करी। बहुत क्योंकि राजपूत वो होता है जो सबके दिलों पे राज करता है। बहुत बड़ी बात है। और राजपूत सबको लेके चलता है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और शायद यही वो धर्म है, यही वो संस्कार हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि यदि आपने सही मायनों में मानव की सेवा कर ली, मनुष्य की सेवा कर ली, तो इस घोर कलयुग में भी जो है ये जो सेवा का पुनित फल है वो हमें आने वाले जीवन में जो है नित नई खुशियाँ, नित नई प्रशंसा और आत्मसंतुष्टि का जो भाव है वो हमें देता है। और जैसे शिव प्रताप सिंह जी की जो शख्सियत है वो बहुत सादगी भरी शख्सियत है। नाम जरूर उनका बड़ा बलशाली है, शिव प्रताप सिंह चौहान, लेकिन व्यक्तित्व जो है वो बड़ा भोला है, बड़ा सरल है। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि वो समाज सेवा का भाव लेकर के करनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। मूल रूप से मकसद यही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हर व्यक्ति तक समाज की सेवा पहुंचे, और वो यदि सक्षम है और यदि किसी की मदद कर सकते हैं तो उसको सहायता देने के लिए सही दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएं। आगे बढ़ते हैं। करनी सेना की चूंकि बात हम कर रहे हैं, हमने देखा कि आपको गुस्सा भी बहुत आता है अध्यक्ष जी। आपके हमने बयान देखे कि यदि कोई देशद्रोह की बात करेगा तो करनी सेना उसके सर कलम कर देगी। हमने सुना कि जब भी कोई पुलिस या प्रशासन कभी कोई निर्णय गलत ले लेता है तो आप जो है पीड़ित पक्ष के आवाज़ बनकर खड़े हो जाते हैं, सड़क पर लंबा जाम लगा देते हैं, थाना घेर देते हैं। तो ये इतना गुस्सा क्यों है, इतना व्यक्तित्व में इतना गुस्सा क्यों?
ये क्या है कि हर राजपूत के ब्लड में होता है। जी जी जी, बिल्कुल। हमारे जब भी हमारे देश पर आक्रांताओं ने हमला करा, जी जी, तो देश की सुरक्षा के लिए हर बार राजपूत ही सबसे आगे रहा है। बिल्कुल। राजपूतों ने हर चीज़ का त्याग और बलिदान करा है। हमारे यहाँ पर नारी शक्ति जी, उनकी भी शौर्य की गाथाएं हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर जो हम माता पद्मावती का भी जी, लें, जी, जिस जी। फिल्म पद्मावत आई थी, जब भी बिल्कुल। सबको हाँ, आभास हुआ था उस समय, तो उस समय भी 16,000 शतरानियों ने एक साथ जोहर किया था। बिल्कुल ठीक बात है। इसका इतिहास में वर्णन भी है बड़े पैमाने पर। जी, तो देश, धर्म और संस्कृति के लिए जो राजपूत कौम है, जी जी, वो शुरू से ही त्याग और बलिदान करती हुई आई है, और इस देश को हमने अपना माना है, और ये आज भी हमारा इस देश के साथ हम जुड़े हुए हैं, इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है। तो उसके लिए अगर जो, और राजपूत का क्या है कि राजपूत सदैव से ही, आपने इतिहास भी पढ़ा होगा, तो राजपूत सदैव से ही न्याय के खिलाफ लड़ा है और अन्याय के लिए, ये मतलब न्याय के लिए लड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ा है। बिल्कुल, न्याय के लिए लड़ा है और अन्याय के खिलाफ लड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक कहा। इसका वर्णन इतिहास में हमें दिखाई भी देता है। बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आज कह रहे हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन राजपूत और क्षत्रिय ये एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समाज रहा है जिसकी गौरव गाथा न केवल इतिहास में दर्ज है, बल्कि देश को कभी ना झुकने के लिए हमेशा से जो है राजपूतों ने संघर्ष किया है, युद्ध लड़े हैं, लड़ाई लड़ी है, और हमारी मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राण भी त्याग दिए हैं। शायद यही क्षत्रिय कौम है, यही राजपूत समाज है। जाते जाते करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह जी का क्या संदेश होगा, क्योंकि बहुत जल्दी पंचायत चुनाव की बिगुल भी बजने वाला है और नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। क्या भूमिका रहने वाली है करणी सेना की? क्या किसी मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे, या फिर आप लगातार जो समाज सेवा करते आ रहे हैं उसी को सतत रूप से जारी रखने वाले हैं? क्या संदेश होगा करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष का एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में? देखिए, चुनाव जो रहते हैं वो हमारे देश के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। जी जी, तो चुनाव में हम किसी के भी बहकाव में ना आए, जो सही है बिल्कुल, और जो सही नेतृत्व करता है हम उसे ही वोट दें, क्योंकि वो ही आगे जाके हमारी बात रखता है। तो इसलिए ऐसे कैंडिडेट का ही साथ दें जो हमारी आगे भी बात रखे, जो ये नहीं कि वोट लेने के बाद में फिर उसका नज़रिया ही बदल जाए। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं सबसे हाथ जोड़ के और यही निवेदन करूँगा कि जो सही है आप उसी का चयन करें, बिल्कुल, और उसे ही वोट दें। बिल्कुल ठीक। और रही बात आरक्षण के, इस पे तो मैं आपको बताऊं कि जब से भारत देश आज़ाद हुआ है जी, तब से SC/ST वर्ग की सीट आरक्षित है जी, OBC वर्ग की सीट आरक्षित है जी, सिर्फ अनारक्षित सीट एक ही है जिसको सामान्य सीट कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उसको सामान्य सीट तो कहते हैं, लेकिन उसमें लड़ कोई भी सकता है, उस पर कोई भी लड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में भारत देश आज़ाद हुआ तब से अन्याय होता हुआ आ रहा है, और इस अन्याय को अब हम सहन नहीं करेंगे। और इसके लिए आज हमने बैठक भी रखी थी अभी जी, जी। तो वरिष्ठ जो लॉयर हैं उनके साथ में हमारी बैठक हुई, और हमने एक कोर कमेटी गठित करी है जी, और उसमें अभी बहुत जल्दी निर्णय लेके और हम इसमें कोर्ट में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव में अभी एक अवरोध और बाकी है जो कि करणी सेना खड़ा करने वाली है। क्या आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं पंचायत का? चलिए, तो ये थे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह चौहान जी, जिन्होंने बड़ी ही सरल अंदाज में, बड़ी ही बेबाकी के साथ ये कहा है कि पंचायत चुनाव का एक ट्विस्ट और आना बाकी है, जो कि करणी सैनिक आने वाले दिनों में जिस राज पर से पर्दा उठाएंगे। और रही बात करणी सेना की, तो उन्होंने कहा है कि सही प्रत्याशी का चयन हो, विचारधारा भले ही क्यों ना कैसी भी हो, लेकिन वो जनप्रतिनिधि चुनने के काबिल हो, जनता की सेवा करने का मादा और जज्बा रखता हो, ऐसे ही चेहरे को आप चुने, ऐसी कुछ अपील कर रहे हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह चौहान जी। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।